अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, मेरा नाम मोहम्मद फैज़ान अली कुरैशी है। आप सब लोगों को स्वागत है मेरे चैनल बायोलॉजी मेरे साथ में। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम होम्योस्टेसिस के एस्पेक्ट्स पढ़ चुके थे इससे पहले के लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हमने बेसिकली ऑस्मोसिस को भी समझा था, ऑस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन को और एक्सक्रिएशन को समझा था प्लांट्स के अंदर। अब होता ये कि हर एक प्लांट एक डिफरेंट हैबिटेट में हो रहा है। हैबिटेट का मतलब है कि किस जगह पे, जैसे कि एक प्लांट होता है जिसको हम बोलते हैं ज़ीरोफाइट, ये उगता है डिज़र्ट में, उस जगह पे जहाँ पे पानी की स्कार्सिटी है, यानी कि कमी है। मीज़ोफाइट जैसे कि ना ये डिज़र्ट में उगता है ना ये वाटर के अंदर उगता है, ठीक है। तो ये डायरेक्ट जैसे कि आपकी नज़र में जो कॉमन प्लांट्स होते हैं जो आपको दिख रहे होते हैं वो सारे मीज़ोफाइट्स होते हैं, ठीक है। अब हेलोफाइट्स है, अभी आपको उस जगह पे ज़्यादा उगता हुआ दिखेगा जहाँ पे सॉल्टी यानी कि रेत के अंदर नमकीनियत ज़्यादा होगी, तो यानी कि आपको सी साइड पे ज़्यादा दिखेगा। जब हम इसके बारे में आगे पढ़ेंगे स्लाइड्स में तो आपको इजीली तस्वीर में पता चलेगा कि किस किस लोकेशन में किस किस जगह पे ये प्लांट्स उग रहे हैं। तो इस चीज़ को अलग अलग जगह पे प्लांट के उगने को ही हम क्या बोल रहे हैं, एडजस्टमेंट। कि हर लैंड की ऑस्मोसिस की जो एडजस्टमेंट है प्लांट के लिए अलग अलग है। तो इसलिए हम इधर समझेंगे कि ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट इन चारों प्लांट्स की क्या क्या है, जो कि आपकी सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड की 10th क्लास की बायोलॉजी के अंदर दिया गया है, उसके अंदर से लिया गया है। बेसिकली 4 प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे इसमें। ये बिल्कुल जनरल व्यू है जिसके अंदर हमने कुछ एग्जांपल्स देख लेनी है, जो कि आपकी बुक से मैंने इमेजेस ली हैं। मैंने इसमें अपने पास से कोई एडिशन नहीं लिए। हाँ, मैंने बेसिकली आपके लिए स्लाइड्स बनाई है ताकि आपको ब्यूटीफुली याद रहे। चलिए तो हम चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ेंगे हाइड्रोफाइट, उसके बाद हेलोफाइट्स, मीज़ोफाइट्स एंड ज़ीरोफाइट्स। तो अब हम चलते हैं सबसे पहले हाइड्रोफाइट की स्लाइड पे। देखिए स्टूडेंट्स, मैंने ये आपकी बुक से पूरा एक पैराग्राफ लिया ताकि आप इसको अच्छे तरीके से समझ जाएं कि बेसिकली मैं कोई एक आप अपने पास से कोई बात नहीं कह रहा, आपकी बुक से ही बताऊंगा मैं इंशाल्लाह आपको। अच्छा, ये कह रहा है द प्लांट विच ग्रोस इन फ्रेश वाटर। देखिए बोल रहा है कि जो प्लांट है जो फ्रेश वाटर में उग रहा है। अच्छा, फ्रेश वाटर से आप सोच रहे हैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर वाटर। फ्रेश वाटर का मतलब होता है कि मीठा पानी, सही है, ठीक है, जो खारा ना हो वो फ्रेश वाटर होता है। जैसे कि बारिश के अंदर जो पानी होता है विच इज़ अ स्वीट वाटर, विच इज़ मीन्स फ्रेश वाटर होता है। तो ये उस पानी में उगता है जिसको जिधर आपको दिखा रहे हैं ये हाइड्रोफाइट्स ही बता रहा हूँ मैं आपको। अच्छे तो इन्होंने हाइड्रोफाइट्स की आपको मीनिंग भी बताई है। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर एंड फाइट्स का मतलब होता है प्लांट, ठीक है, आप समझ जाएं वाटर वाले प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, बोला दे लीव कम्प्लीटली, बोला ये कम्प्लीटली या पार्शली, ठीक है, सबमर्ज्ड इन वाटर। अच्छा, ये सबमर्ज्ड का मतलब है कि फ्लोट करते हैं इनके जो लीव्स होते हैं ना वो वाटर की सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हैं। आप इधर देख रहे होंगे, आपको इमेज में पता चल रहा है कि ये फ्लोट कर रहे हैं। वन ऑफ द ब्यूटीफुल फ्लावर इज़ विच इज़ लिली, जिसको हम उर्दू में कमल का फूल बोलते हैं, वो भी पानी में ही खिलता है। वो जो लिली है वो एग्जाम्पल है हमारे पास हाइड्रोफाइट्स की। समझ गए आप, ठीक है, इजीली आप समझ गए होंगे। अच्छा, अब हम चलते हैं हमारी अगली अच्छा, इधर इन्होंने 3 पॉइंट्स भी दिए हैं विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। दे अडॉप्ट देमसेल्फ फॉर रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर विच कैन इंटर इन दिस कंडीशन। अच्छा, इनको पानी लूज़ करने की ये पानी लूज़ करते रहते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पानी की कमी नहीं होती। इस वजह से मैंने आपको बताया था एक्स्ट्रा वाटर ये हमेशा रिमूव करते रहते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ गटेशन, ठीक है। अब इनको तो हीट का स्ट्रेस पड़ेगा नहीं क्योंकि ये तो उगी ही पानी के अंदर रहे, तो लिहाजा ये ट्रांसपायरेशन नहीं करते। अच्छा, इनके जो तीन पॉइंट है उनको हम थोड़ा व्यू देख लेते हैं। देखें, दिस प्लांट डू नॉट कंटेन रूट्स। समझ गए आप? देखिए, जो प्लांट होता है ना, जैसे कि अभी ये फ्लावर है हमारे पास, ठीक है, ये फ्लावर है हमारे पास, ये फ्लावर है। आप इस फ्लावर की ये पूरा जो फ्लावर है ना, ये वाटर हो गया हमारे पास, पूरा का पूरा। इसकी जो ईदर होती है रूट्स नहीं होती। अब आप इस बात को ध्यान में रखें, रूट्स इसलिए नहीं होती क्योंकि उसको पानी ईज़िली मिल रहा है। उन प्लांट्स की रूट्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा स्ट्रेंथ और ज़्यादा लंबी इसलिए होती है ताकि उनको पानी मिल जाए। जैसे कि अभी हम आगे पढ़ने जा रहे हैं ज़ीरोफाइट्स, उनकी जो रूट होती है ज़मीन के अंदर बहुत ज़्यादा रूट होती है। जैसे कि वन ऑफ द फेमस एग्जांपल इज़ द कैक्टस, जिसको हम बोलते हैं कि
यार ये वाटर रिज़र्व का काम करता है डिज़र्ट के अंदर, ठीक है। वो तो आपने देखा होगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा फेमस है कि इसकी जो तीसरी लाइन है वो बता रहा है दे हैव ब्रॉड लीफ, देख रहे हैं आपको इनके बड़े बड़े पत्ते होते हैं। इफ़ पार्शली सबमर्ज एंड हैव अ स्टोमेटा अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस। देखिए होता ये है कि ये इनका बड़ा सा लीव है, ठीक है। इनके ऊपर इनकी जो अपर यानी कि नीचे नहीं, ऊपर की तरफ क्या होते हैं, स्टोमेटा होते हैं। क्या होते हैं इधर ऊपर की तरफ होते हैं इनके स्टोमेटा, ताकि ट्रांसपायर भी करें तो ये ऊपर से ही करें, क्योंकि नीचे से तो कर ही नहीं सकते, क्योंकि नीचे से तो वाटर है इनके, क्योंकि फ्लोट कर रहे हैं वाटर की सरफेस पे। अपर एपिडर्मिस एंड वाटर लिली इज़ द एग्जाम्पल ऑफ हाइड्रोफाइट्स। दे मे हैव थिन स्पंजी टिश्यू। अच्छा इधर तीसरा पॉइंट है हमारे पास, दे हैव अच्छा इधर इन्होंने एक और एग्जांपल दी हमें, वो है हाइड्रिला की, विच इज़ अ स्पंजी टिश्यू लीव्स एंड स्टेम इज़ टोटली सबमर्ज इन। अच्छा स्टेम से मुराद क्या है इधर, स्टेम सॉरी ये काम क्यों नहीं कर रहा। हाँ देखिए होता ये जैसे कि ये हमारे पास एक बड़ा सा ये पत्ता है, ये इसकी स्टेम है। अच्छा अभी इतने ऊपर क्या है हमारे पास, वाटर है, तो ये क्या रहती है, इसकी जो पूरी स्टेम है पानी के अंदर डीप रहती है। तो इधर एग्जांपल भी दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। ये आपको दिखा रहे हैं इधर लिली, और ये इधर आपको दिखा रहे हैं आपका हाइड्रिला, समझ गए होंगे आपको, ठीक है। तो अब हम चलते हैं हमारी अगली स्लाइड पे। देखें अगली स्लाइड है हमारे पास हेलोफाइट्स की। अच्छा आप देख सकते हैं कि कहाँ पे उग रहे हैं, इसी साइड पे उग रहे हैं, ठीक है, या उस जगह पे जहाँ पे सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी, ये उस जगह पे उगते हैं, ठीक है। जैसे कि सॉरी मतलब दे ग्रो इन सी मार्श और इन सॉल्टिश वाटर, यानी कि खारे पानी के अंदर, समझ गए होंगे आप, सॉल्टिश वाटर के अंदर उगते हैं। इन सॉल्टी कंडीशन वाटर मूव आउटसाइड। देखिए ऑस्मोसिस मैंने आपको पहले बताया था कि जिधर सोल्यूट ज़्यादा होगा, अब सॉल्टी का मतलब क्या है कि सोल्यूट आउटसाइड ज़्यादा है, तो जो पानी होता है ना वो क्या करता है, वो बाहर ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, क्योंकि बाहर सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, तो इस वजह से जो ज़्यादातर जो पानी रहता है वो बाहर जाता है। तो अब ये जो प्लांट करते क्या हैं कि जो सॉल्ट उसके सराउंड्स में है उसको अपनी रूट्स के अंदर स्टोर कर लेते हैं, तो जिससे होता है ये कि इनको पानी की कमी नहीं होती और ये पानी ईज़िली उनके अंदर ऑस्मोसिस के तहत चले जाता है, ठीक है। बोले इन द सॉल्टी कंडीशन वाटर मूव आउटसाइड, ठीक है। द सेल विच इज़ नॉट सुटेबल फॉर प्लांट, जो प्लांट के लिए सही नहीं है, क्योंकि पानी सेल से बाहर जा रहा है, सेल के अंदर आए तो ज़्यादा अच्छी बात है जितना उसको चाहिए, ठीक है। बोले टू मूव वाटर फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द प्लांट डेवलप अ फॉलोइंग करेक्टर्स। बोले अब क्या करना है कि इसको पानी को आउटसाइड से इनसाइड लेकर आना है, ये उसके करेक्टर्स बता रहा है आपको 3, विच इज़ दैट प्लांट डेवलप सॉल्ट ग्लैंड्स, ठीक है। प्लांट्स ने क्या किया है, सॉल्ट ग्लैंड्स किए हुए हैं। अच्छा ग्लैंड्स क्या होते हैं, ग्लैंड्स होते हैं वो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, डिफरेंट टिश्यूज़ ओके एक ऑर्गन सा बना लेते हैं छोटा सा। अभी ऑर्गन की बात तो ह्यूमंस में काम करती है ना, तो ग्लैंड्स प्लांट्स में भी होते हैं जो कि रूट्स में होते हैं, वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, क्या करते हैं वो स्टोर करते हैं सॉल्ट को बाय टेकिंग थ्रू द एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अच्छा इधर एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऐसी ट्रांसपोर्ट जिसके अंदर एटीपी का इस्तेमाल हो, समझ गए आप। एटीपी इज़ द सेलुलर करेंसी ऑफ एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म। जितने भी दुनिया के अंदर ऑर्गेनिज्म है उनको एटीपी की ज़रूरत होती है, और हमें भी एटीपी की ज़रूरत है, प्लांट को भी एटीपी की ज़रूरत है। अच्छा ऐसी ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है कि एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना। अच्छा प्लांट्स के अंदर बहुत सारी ट्रांसपोर्ट होती हैं, जिसके अंदर फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट आती है, और आपकी सिंपल ट्रांसपोर्ट आती है, और तीसरी होती है आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट। ये वो ट्रांसपोर्ट होती है जिसके अंदर एटीपी यानी कि एनर्जी चाहिए होती है। अच्छा अभी देख लीजिए कि इन प्लांट्स को एनर्जी रिक्वायर्ड होती है फॉर वाटर हासिल करने के लिए, ठीक है। अच्छा ये थी इसकी पहली अडेप्टेशंस, ये पहला डेवलप किया था इसने करेक्टर अपना। अच्छा प्लांट अपोज सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम वैक्यूल। अच्छा अब क्या करता है कि वैक्यूल होता है, आपने सेलुलर सेल्स के स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया हुआ आई थिंक, जैसे कि प्लांट सेल है हमारे पास, ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है प्लांट सेल, सॉरी देखिए ये होता है कुछ इस तरीके का हमारे पास प्लांट सेल,
ये देखिए प्लांट्स की पूरी पेरीफेरी के अंदर क्या होता है, आपके पास वैक्यूल होता है। अब क्या करता है कि जो पानी आ रहा होता है ना इधर और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के तहत, तो क्या करता है वो अंदर डिफ्यूज़ हो रहा होता है, ठीक है। ये इसकी सेल वॉल भी होती है, देखिए प्लांट सेल के अंदर सेल वॉल, और ये है इसका वैक्यूल। अब क्या करता है कि ये जो प्लांट्स है ना वो अपोज करता है सॉल्ट टू मूव आउटसाइड फ्रॉम द वैक्यूल। जो सॉल्ट होते हैं ना प्लांट के सेल के अंदर वो जाते हैं इस वैक्यूल के अंदर। अच्छा, इस वैक्यूल से क्या होता है, जितना भी पानी होता है वो अंदर रहता है, और क्या सेल क्या रहता है, फ्लैसिड टर्जिड रहता है। अब टर्जिड रहेगा तो क्या रहेगा, फंक्शनल रहेगा, तो फंक्शन चलता रहता है उसका। ये भी इसकी क्या है, करेक्टर है जो इसने डेवलप किया है फॉर द कंडीशन ऑफ सॉल्टिश वाटर, और इस सॉल्टिश वाटर में ही उगते हैं ये प्लांट्स, ठीक है। अच्छा, सम सॉल्ट अक्यूमुलेट एट द सरफेस ऑफ लीफ, मतलब कि कुछ जो सॉल्ट होता है वो प्लांट्स की सरफेस के ऊपर ही जम जाता है, विच अट्रैक्ट वाटर फ्रॉम एयर। अच्छा, ये बड़ी बेहतरीन बात है। अब वो क्या करता है कि देखिए हवा में भी तो नमी होती है ना, अब वो क्या करता है कि अब मैंने बताया ना कि सोल्यूट सॉल्वेंट को अट्रैक्ट करता है, तो ऐसा ही काम कर रहा है कि उसने अपनी लीव्स के ऊपर भी क्या कर दिया, सॉल्ट को बिछा दिया है कि अब हवा के अंदर भी जो नमी होगी वो हवा से भी क्या करेगा, प्लांट वाटर हासिल करेगा। देखा कितनी प्यारी बात है इसके अंदर, ये कुदरत बड़ी अनमोल है भाई। चलिए अब हम चलते हैं आगे अपनी स्लाइड में। अच्छा, ये है बड़ी बेहतरीन सी स्लाइड। वी आर फेमिलियर फ्रॉम सच प्लांट्स सच ट्रीज यू आर इजीली कैन सी एवरीवेयर, रोड एंड योर पार्क इजीली। मीज़ोफाइट आपको इजीली कहीं पर भी दिख सकते हैं, पार्क्स में इजीली दिख सकते हैं। अच्छा, ये वो प्लांट होते हैं ना इनको कोई सॉल्टिश वाटर भी नहीं चाहिए होता, ये मीठे पानी इनको रिक्वायर्ड होता है। ये मॉडरेट टेम्परेचर पे रहते हैं, कोई ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, कम पानी भी नहीं चाहिए, कोई ज़्यादा हीट भी नहीं चाहिए। तो जो सेंटर वाली जो बीच वाली जो कैटेगरी आती है प्लांट की होती है हमारी मीज़ोफाइट, इसके भी बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। द प्लांट ग्रो इन मॉडरेट वाटर, ना यानी इसको ना ज़्यादा पानी चाहिए ना इसको कम पानी चाहिए। कंटेनिंग सॉइल दे विल डेवलप फॉलोइंग करेक्टर्स। अच्छा, इन्होंने जिस सॉइल पर इन्होंने कुछ करेक्टर्स डेवलप करी हैं, क्योंकि पहले ऐसे नहीं थे, तो इन्होंने डेवलप करके अपने आप को सब प्लांट से अलग किया है। देखिए, दे हैव डेवलप रूट सिस्टम। अच्छा, इन्होंने रूट का सिस्टम बनाया, विच डू नॉट ग्रो वेरी डीप। देखिए मैंने बोला ना कि उनको डीप होंगे जिनको पानी की ज़्यादा शदीद शॉर्टेज होगी। अब इनको तो शॉर्टेज होती नहीं है, क्योंकि इनको तो हम लोग या दे देते हैं इजीली पानी, ठीक है ना, क्योंकि आप देखते हैं पार्क में कितना सेफली इनको रखा जाता है। दे हैव मॉडरेट साइज़ लीव। अच्छा, उनकी जो लीव्स होते हैं वो भी मॉडरेट साइज़ के होते हैं। आप जो कॉमन ट्रीज़ देखते हैं वो मीज़ोफाइट ही होते हैं हमारे एरिया में, हमारे सराउंड्स में। अच्छा, अब जो बहुत ही लास्ट की जो हमारी स्लाइड है वो है ज़ीरोफाइट के ऊपर बात करनी है हमें थोड़ी सी, विच इज़ अ वेरी फेमस, जिसको हम कैक्टस भी बोलते हैं, और इधर इन्होंने कैक्टाई लिखा हुआ है। कैक्टस इज़ अ वेरी फेमस प्लांट। स्पाइन देखते हैं आप इसके ऊपर, जो स्पाइन जो कांटे हैं, अब होता है कांटे क्यों हैं इधर, ये जो कांटे हैं ना कहते हैं कि ये भी इनकी एक डेवलप किया है। क्यों? क्योंकि इनके जो ये पानी को इवेपोरेट करना बहुत ज़्यादा इनके लिए महंगा है। इन्होंने क्या किया, अपने लीव्स को किस में कन्वर्ट कर लिया, स्पाइन्स में। तो ये बात है इनकी बड़ी खूबसूरत सी। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं हम। बोला है कि प्लांट्स ग्रो इन सॉइल, बोला है प्लांट ग्रो इन सॉइल ऑफ लो वाटर क्वांटिटी, दे ग्रो इन डिज़र्ट और स्टीप स्लॉप्स। बोले कि स्टीप स्लॉप से मतलब समझते हैं आप, जैसे कि ये पहाड़ी है हमारी, ये बहुत ज़्यादा स्टीप है। क्या है, मैं इधर से ले लेता हूँ एक मार्कर, जैसे कि ये हमारा माउंटेन है, ये देख रहे हैं इसकी ये जो चीज़ है, यानी कि ये बहुत ज़्यादा स्टीप है, तो इस जगह पे उगती हैं, ठीक है। अच्छा, जब झरना होता है, झरने का जो पानी होता है सीधा इधर गिरता है, इधर तो नहीं गिरता ना, तो इस वजह से ये स्टीप के ऊपर, यानी ये बड़ी बड़ी चढ़ाइयों के ऊपर, रेगिस्तान की माउंटेन्स के ऊपर ज़्यादा आपको दिखेंगे ईज़िली, जहाँ पे पानी की कमी होगी, ठीक है। टू कंजर्व वाटर। अच्छा, स्टीप और एट हाई एल्टीट्यूड। अच्छा, अब हाई एल्टीट्यूड का मतलब भी आपको पहाड़ों पर देखेंगे, मैंने बता दिया ना। एल्टीट्यूड का मतलब होता है ज़मीन की हाइट, यानी कि वो रास्ता जो ज़मीन से मिले हाइट तक, तो ये पहाड़ों पे ही आपको दिखते हैं। टू कंजर्व वाटर एंड एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ H2O मीन्स वाटर, दे डेवलप फॉलोइंग करेक्टर्स। अच्छा, ये वाटर को बहुत ज़्यादा बचाते हैं, पता है आपको, और इन्होंने वाटर को अब्जॉर्ब करने के लिए ये सारी करेक्टरिस्टिक डेवलप की हैं, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर देम सर्वाइवल, फॉर अ सर्वाइवल।
अब इनको हम पढ़ लेते हैं। दे हैव अ वर्टिकल ग्रोइंग डीप रूट सिस्टम टू एब्जॉर्ब प्रॉपर अमाउंट ऑफ वाटर। मैंने बताया ना, जिन प्लांट्स को ज़्यादा कमी होती है पानी की, उनकी जो रूट होती हैं ज़्यादा डीप होती हैं। से ये आपको पॉइंट क्लियर हो गया है। तो ये पॉइंट वही मेरी बात कह रहा है। दे पजेस थिक वैक्सी क्यूटिकल। अच्छा, क्यूटिकल क्या है? देखिए, ये इसकी जो ये होते हैं ना, ये कुछ इस तरीके के होते हैं, आपने कार्टून्स में देखा होगा, ये कांटे निकल रहे होते हैं। इनकी जो ये होती है ना, ये इनकी जो ऊपर की जो सरफेस होती है इसको बोलते हैं क्यूटिकल। ऊपर की सरफेस, जैसे कि लीफ के ऊपर की जो सरफेस होती है बड़ी चमकदार सी लगती है, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ऊपर की सरफेस को बहुत पतली होती है, बड़ी स्लिपरी सी होती है, ठीक है, चिकनी सी लगती है हमें, तो उसी को हम बोलते हैं। लेकिन लीव्स की होती है पत्ती, इनकी होती है बहुत ज़्यादा थिक, तो आप समझ जाएँ, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। एंड ओवर द एपिडर्मिस टू कंजर्व वाटर। अच्छा, वो मोटी इसलिए होती है ताकि ट्रांसपायरेशन हो। आपको पता है डिज़र्ट में ज़्यादा गर्मी होती है, तो ट्रांसपायरेशन से उसका जो वाटर हो वो ट्रांसपायर ना हो, वेपर्स में कन्वर्ट ना हो, ठीक है। तीसरी वही पढ़ रहे थे हम। अच्छा, दे हैव शॉर्ट साइज लीव और लीव आर मॉडिफाइड इनटू स्पाइन। मैंने आपको पहले बता दिया था, इनके जो लीव्स हैं वो कन्वर्ट हो गए हैं कांटों में, टू रिड्यूस द लूज ऑफ वाटर। क्यों? क्योंकि इनको पानी लॉस करना महंगा पड़ता है, ताकि ये स्पाइन में इसलिए कन्वर्ट हो कि ताकि ये ट्रांसपायरेशन के ज़रिए वाटर को लूज़ ना करें इनके लीव्स, इसलिए ये कांटे बन गए। बाय रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्टोमेटा, और इनके पास स्टोमेटा भी कम होते हैं। तो समझ लें ये इन्होंने क्या क्या एडाप्टेशन की हैं, देख रहे हैं ना आप। इनके पास स्टोमेटा भी कम है, इनके पास लीव्स स्पाइन में कन्वर्ट हो गए, इनके पास क्यूटिकल थिक हो गई है। तो देखें, ये डिज़र्ट के एरिया में उगते हैं, उस जगह पे जहाँ पे पानी की कमी है। तो इनकी आप देख लें कि इन्होंने क्या क्या कैरेक्टर्स डेवलप करें हैं, विच इज़ अ वेरी गुड। एंड देखें, नेचर के हिसाब से इन्होंने अपने आप को कवर किया है। सम ज़ीरोफाइट्स हैव अ स्पेशल पेरेन्काइमा सेल्स। पेरेन्काइमा सेल्स को हम बोलते हैं लिविंग सेल्स, ठीक है। ये जूसी होते हैं, ठीक है। जैसे कि ये मैं बता देता हूँ, ये बिल्कुल, आपने पालक देखिए, पालक का जो डंठल होता है ना, उसको आप दबा के चेक करेंगे तो उसमें थोड़ा जूसी सा लगेगा। वो जो जूसी सा हिस्सा है वो, उसको ही हम क्या बोलते हैं? पेरेन्काइमा, ठीक है। वेयर दे स्टोर वाटर, जहाँ पे पानी स्टोर करते हैं। आपने एग्जाम्पल ले लेना एक दफ़ा पालक का डंठल पकड़ के, तो आपको पता चल जाएगा कि उसमें पानी होता है नहीं होता, ठीक है। वही पेरेन्काइमा होती है, और वो लिविंग होती है, वो लिविंग टिश्यू होता है प्लांट का, जो काम कर रहा होता है प्लांट की ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर का, ठीक है। दिस मेक्स द स्टेम सॉफ्ट। वो क्या करता है? स्टेम को सॉफ्ट बनाता है, ये सॉफ्ट होते हैं अगर कांटों से बच के आप इसके बीच में हाथ लगा दें तो। वीट एंड जूसी। अच्छा, जो जूसी जो उसमें से वो निकलता है ना, जो सैप होता है, जो रस होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? सक्लेंट। अब सक्लेंट का इधर सिर्फ डिफरेंस ये है कि इसमें से जो जूस निकलेगा वो बिल्कुल वाइट कलर का होगा, यानी कि मिल्क होगा बिल्कुल, विच इज़ अ वेरी डेंजरस, जहर होता है वो, ठीक है। उसको पी नहीं लेना आपने, ठीक है। इसको हम बोलते हैं सक्लेंट। अच्छा, जूस होगा जो आपको पालक में से दिखेगा उसको हम सक्लेंट नहीं बोलेंगे, जो इस प्लांट में से निकलेगा उसको हम सक्लेंट बोलते हैं, क्योंकि वो वाइटिश दूध जैसा होता है बिल्कुल। सो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। अगर आपका कोई भी फीडबैक है मेरे लेक्चर्स के हवाले से, तो आप मुझे काइंडली कमेंट कर सकते हैं, जिसमें आज हमने हाइड्रोफाइट्स, हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स पढ़ा है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हमारा ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स कंप्लीट कर लिया है, एडाप्टेशंस भी कंप्लीट कर ली हैं, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट भी कंप्लीट कर लिया है। अच्छा, अब इसके बाद हमारे नेक्स्ट लेक्चर आने वाले हैं, विच इज़ ऑन आवर होम्योस्टेसिस, ऑस्मो रेगुलेशन एंड एक्सक्रीशन इन एनिमल्स, ह्यूमंस, जो कि दोनों लेक्चर्स आएंगे ताकि आपका होम्योस्टेसिस का जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाए। तो स्टूडेंट्स, मिलते हैं हमारे अगले लेक्चर के अंदर, तब तक आप पढ़ते रहिए, एंजॉय कीजिए। अल्लाह हाफिज़।